हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवाली वाइन्स। मैं हूं शिवाली और अपनी एओटी सीजन 4 पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आ चुकी हूं नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज एपिसोड 77 स्नीक अटैक को लेकर। ये एपिसोड एओटी सीजन 4 पार्ट 2 की मांगा सीरीज को ही रिजेंबल करता है और इसकी शुरुआत एपिसोड 76 की एंडिंग सीन से होती है, जहां आर्मिन मिकासा से पूछता है कि क्या वो एरिन की मदद करना चाहती है। मिकासा थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ, वो एरिन की मदद करना चाहती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एकरमैन है, जैसा कि एरिन ने बोला था। ये सुनकर आर्मिन मिकासा को समझाने की कोशिश करता है कि ये बात सच नहीं है, एरिन ने झूठ कहा था। मगर मिकासा कहती है कि उसे हेडेक्स तो आते हैं। तो आर्मिन समझाता है कि खुद सोचो, क्या एरिन ऐसा चाहेगा कि एल्डियंस आगे चलकर बच्चे भी ना कर पाए। तो जीन कहता है कि हाँ, उसे भी ऐसा ही लगा था कि एरिन ऐसा कभी नहीं सोच सकता, लेकिन ये बात नामुमकिन भी नहीं है। ये सुनकर आर्मिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन ही है क्योंकि हम एरिन की बात कर रहे हैं। तो कोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर एरिन ने जी को येलिना का साथ क्यों दिया, वो उनके खिलाफ भी तो जा सकता था। तो इस पर आर्मिन कहता है कि क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एंड में ये एरिन डिसाइड करेगा कि उसे फाउंडिंग टाइटन की ताकत इस्तेमाल कैसे करनी है। एरिन ही है जो रम्बलिंग की मदद से इस आइलैंड को बचा सकता है और उसे यकीन है कि आगे आने वाले 50 सालों तक पैराडाइज आइलैंड की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इस बात को सुनकर मिकासा, कोनी और जीन सोच में पड़ जाते हैं। तभी आर्थर कहता है कि क्या वो सब वहां से जा सकते हैं। तो निकोलो कहता है कि हाँ, जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना होगा। तभी जीन को गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है कि वो ट्रेनिंग के दिनों से ही बार बार कह रहा है कि ये बंदा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता कि एरिन अभी मरे। इसके साथ ही ओनियन कपोन सभी को साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ भागता है और निकोलो भी सबको अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में मिकासा आर्मिन से पूछती है कि अगर एरिन अपनी सच्चाई छुपा रहा है तो उसने उससे झूठ क्यों कहा। तभी आर्मिन पहले की बात याद करता है, जब वो सब समुद्र के पास खड़े होते हैं और एरिन समुद्र की दूसरी ओर इशारा करते हुए कहता है कि अगर उस पार हमने सारे दुश्मनों को मार दिया तो क्या हम आजाद हो पाएंगे। ये सब सोचते हुए आर्मिन मिकासा से कहता है, शायद उस समय उसे और कोई बहाना नहीं मिला, मगर ये सब खत्म होते ही वो एरिन से खुद ही इस सब की वजह पूछेंगे। उधर मार्लियन की शिप्स को दिखाया जाता है, जहां से लगातार फायरिंग हो रही होती है और मगाथ अपनी आर्मी मेंबर्स से इन सबको कंटिन्यू करने को कहता है कि उन्हें हेलोस की तरह एक सच्चे हीरो की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में राइनर को एरिन के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जो एरिन की चेस्ट में भागकर स्टोन रॉड घुसा देता है और कहता है कि अब सब खत्म हुआ। लेकिन तभी एरिन अपनी वार हार्मर टाइटन की पावर को यूज करता है और अपने स्पाइक्स राइनर की बॉडी में घुसा देता है। तभी दूसरी तरफ से गैलियाज टाइटन फॉर्म में एरिन पर अटैक करने के लिए उसकी ओर जंप करता है, लेकिन एरिन अपनी फिस्ट को वॉर हार्मर टाइटन की पावर से हाजंज करके उसे पंच मारकर अपने आप से दूर कर देता है। लेकिन तभी राइनर पीछे से एरिन पर अटैक करता है और एरिन की नेक को काटने ही वाला होता है कि तभी एरिन राइनर के जॉ को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उसे तोड़ देता है। दूर से येलिना ये सब देख रही होती है। एरिन बहुत तेज चिल्लाता है और सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे बीस्ट टाइटन की, जो वॉल के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं आ चुका हूँ। एरिन ने बहुत अच्छे से अकेले अब तक सब कुछ संभाला और यहाँ से उसका बड़ा भाई यानी जीक संभालेगा। इसके बाद जीक सारी मार्लियन शिप्स पर रॉक से अटैक करता है और वो शिप्स डैमेज होकर नीचे गिरने लगती हैं। इस पर मगाथ पीक से कहता है कि हमें बीस्ट टाइटन की नेप पर अटैक करना होगा, लेकिन बीस्ट टाइटन तभी रॉक से उस पर अटैक करता है और पीक जो कार टाइटन के फॉर्म में होती है उससे बचकर वॉल पर लटक जाती है। दूसरी ओर फ्लॉक और बाकी स्काउट्स भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। एरिन को बीस्ट टाइटन की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। ये सब देखकर गाबी कोल्ट से कहती है कि उन्हें ये सब कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कोल्ट खुद फाल्को को बचाने और उसे दूसरी एयरशिप से वापस लौटने को कहता है, मगर गाबी कोल्ट के साथ चलने की जिद करती है। उधर फाल्को मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स के साथ बिल्डिंग में बैठा हुआ दिखाया जाता है। नाइल फाल्को से कहता है कि जरूर ये अटैक मार्लियंस ने किया होगा और वो लोग तुम्हें बचाने आए होंगे। फाल्को कहता है कि मार्लियंस भला एक एल्डियन को क्यों बचाने आएंगे। नाइल कहता है कि जो भी हो, लेकिन अब वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि जीक के चिल्लाते ही वो भी एक टाइटन बन जाएगा। उधर दिखाया जाता है कि एरिन के फ्रेंड्स बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और कोनी येगरिस्ट सोल्जर्स के सारे सेल्स खोलने को कहता है और वहां उसे शार्डिस मिलता है। उधर आर्मिन कमांडर पिक्सिस से पूछता है कि क्या वो ठीक है और कमांडर पिक्सिस बोलते हैं हाँ। उसके बाद कमांडर पिक्सिस सब स्काउट मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन्हें कैसे मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करना है।
उधर दिखाया जाता है कि मिकासा लुइस के पास टेबल पर अपना वो स्कार्फ रख देती है और बिना स्कार्फ के ही वहाँ से चली जाती है। सभी स्काउट्स अपने गियर्स लेकर जब ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें येलिना मिलती है। मार्लिन शिप्स के गिरने की वजह से सिगाशिना का गेट ब्लॉक हो गया होता है। येलिना एरन को बीस्ट टाइटन की ओर बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब वक्त बदल जाएगा। उधर राइनर फिर से भागकर एरन को रोकने की कोशिश करता है, पर जीक उस पर पत्थर मारकर उसे गिरा देता है। ये देखकर जीन येलिना से चिल्लाकर पूछता है कि अगर जीक यहाँ पर है तो बताओ कि लिवाई और हांजी को क्या हुआ, जिस पर येलिना कहती है कि मान लो जीक ने सबको हरा दिया है क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ चुका है। तभी आर्मिन सबसे कहता है कि उन्हें येगरिस्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो डर जाता है क्योंकि येलिना ने बहुत ही डरावनी शक्ल बनाई हुई होती है। ये रूप देखकर तो एक बार को मैं भी डर गई थी। खैर, तभी येलिना खुश होकर कहती है कि हाँ, उन्हें एरन और जीक की मदद करनी चाहिए। तभी फाल्को गुजरते हुए कोल्च को देख लेता है और नाइल फाल्को के एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ जाता है। बहाना बनाकर वो फाल्को को कोल्च और गाबी से मिलाकर वहां से चला जाता है। उधर स्काउट्स अपने थंडर स्पीयर से मार्लियन सोल्जर्स पर अटैक कर रहे होते हैं। फाल्को, कोल्च और गाबी एक रूम में जाकर छिप जाते हैं और तभी वॉल के पीछे से आर्थर, निकोलो और साशा की मॉम की कन्वर्सेशन सुनते हैं, जिसमें साशा की मॉम मिया और बेन के लिए अपनी फिक्र के बारे में कह रही होती है। ये सुनकर गाबी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और गाबी को एहसास होता है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि आम इंसान हैं। हमने बेकार में ही इन सबको डेविल्स बोला। इधर फाल्को बताता है कि उसकी वजह से ही लिबेरियो पर अटैक हुआ, क्योंकि उसने एरन की इनडायरेक्टली मदद की थी लेटर्स उसके कलीग्स तक पहुंचाकर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जख्मी सोल्जर एरन है। साथ ही वो गाबी से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और नहीं चाहता था कि वो आर्मर टाइटन बने और वो खुद किसी भी वक्त जी के चिल्लाने पर टाइटन बन सकता है और कुछ भी होने से पहले वो अपनी फीलिंग्स को गाबी को बताना चाहता था। इधर वापस से फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉ टाइटन जो एरन की तरफ बढ़ता है उसे जीक अपने अटैक से मार गिरा देता है। यहाँ एरन जीक की ओर बढ़ रहा होता है और जीक सोच ही रहा होता है कि अब उनका सपना पूरा होगा, लेकिन तभी कार टाइटन के स्केलेटन के नीचे से मार्लियन सोल्जर्स फ्लॉक और बाकी स्काउट्स पर गोलियों से अटैक करने लगते हैं। इससे पहले कि जीक कुछ समझ पाता, पीक और मगाथ कैनन की मदद से जीक की नेप पर अटैक करते हैं और जीक नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर एरन और बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं। इस बीच राइनर एरन की ओर बढ़ने की सोचता है और कहता है कि अगर एरन इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होता तब भी वो इस पावर के काबिल नहीं है। इधर फाल्को, गाबी और कोल्ट बीस्ट टाइटन की ओर भाग रहे होते हैं और मगाथ पीक से कहता है कि अगर बीस्ट टाइटन में जरा सी भी जान बची होगी तो वो जरूर चिल्लाएगा। और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो तो नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।